गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारी हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसका पाठ 2 जिसका नाम है समुच्चयबोधक अव्यय, जो हमारा एक चैप्टर है, इस चैप्टर को आज हम रीड करेंगे और साथ ही इसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि समुच्चयबोधक अव्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें बॉक्स में एक डेफिनेशन दी गई है। चलिए हम सबसे पहले उसको रीड करते हैं। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। यानी कि कोई भी दो शब्द या कोई दो वाक्य या फिर कोई दो वाक्य के खंड, यानी कि छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं उनको बोलते हैं वाक्य खंड। तो इस तरह से जो शब्द उनको जोड़ेंगे आपस में, उन शब्दों को हम समुच्चयबोधक अव्यय या फिर योजक कहते हैं। क्लियर? अब जो समुच्चयबोधक अव्यय है उसका दूसरा नाम क्या है? योजक। क्या नाम है उसका दूसरा? योजक। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, इस डेफिनेशन को, और उसके बाद एक बार फिर से डेफिनेशन को समझेंगे। राम और लक्ष्मण वन गए। अब यहाँ देखिए दो शब्द, एक है राम और एक है लक्ष्मण। राम वन गए, लक्ष्मण वन गए, तो इस तरह से दोनों की कुछ एक्टिविटी है। इन दोनों को आपस में जो जोड़ रहा है वो शब्द क्या है? और। क्या है वो? और। तो जो ये शब्द है ये है समुच्चयबोधक अव्यय। तो ये जो और है, ये शब्द आपस में इन दो शब्दों को जोड़ रहा है और एक प्रॉपर वाक्य बना रहा है। राम और लक्ष्मण वन गए। नेक्स्ट देखिए, अमृत खेलेगा या प्रीतम। अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक है अमृत और एक है प्रीतम। कोई भी गेम हो सकती है, या जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि दो बच्चे खड़े हैं बैट लेकर, तो मान लीजिए कि कौन बैटिंग करेगा। इस तरह से क्वेश्चन है कि अमृत खेलेगा या प्रीतम। तो अमृत और प्रीतम, इन दोनों को जो आपस में जोड़ रहा है वो शब्द है या। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? समुच्चयबोधक अव्यय। ऐसे ही मोहित चतुर नहीं, मूर्ख है। तो ये जो दो शब्द है, छोटे छोटे से दो वाक्य है, मोहित चतुर नहीं, मूर्ख है, इनको आपस में कौन जोड़ रहा है? बल्कि। हम कहना चाहते हैं कि जो मोहित है वो चतुर नहीं है, बल्कि वो मूर्ख है। नेक्स्ट, भारत शांतिप्रिय देश है परंतु कमजोर नहीं। तो ये जो है दो वाक्य है या दो वाक्य के अंश कह सकते हैं हम। भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो कमज़ोर है। अगर वो शांति प्रिय है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। तो इन दोनों जो शब्द, दो वाक्य हैं, इनको आपस में कौन जोड़ रहा है? परंतु। नेक्स्ट, उसे चावल लेकिन मुझे रोटी पसंद है। तो ये दो वाक्य खंड है, दो वाक्य के छोटे छोटे भाग हैं, उनको आपस में एक शब्द जोड़ता है लेकिन। तो ये क्या कहलाएंगे? समुच्चयबोधक अव्यय। तो जो है हमें ब्लू कलर से शब्द शो किए गए हैं, जैसे कि और, या, बल्कि, परंतु, लेकिन, ये सभी शब्द जो है क्या कहलाते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि ये शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्य खंडों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समझ आया आप सभी को? और यही चीज़ हमने हमारी जो डेफिनेशन है इसमें पढ़ी थी कि जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्य खंडों को आपस में जोड़े, उन शब्दों को क्या कहेंगे? समुच्चयबोधक अव्यय, या फिर उसको हम योजक भी कह सकते हैं।
दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाला योजक कहलाता है। क्लियर? आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। एक बार आप डेफिनेशन को रीड कीजिए और साथ ही उसके साथ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको रीड कीजिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है हमारा समुच्चयबोधक अव्यय के भेद। समुच्चयबोधक जो अव्यय है उसके भेद। समुच्चयबोधक के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं, यानी कि दो आधार पर हम उनके भेद के बारे में बांट सकते हैं। पहला है बनावट के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो बनावट के आधार पर जो समुच्चयबोधक को बांटा गया है वो है रूढ़, यौगिक। और जो नेक्स्ट आधार है समुच्चयबोधक अव्यय को बांटने का वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर उसको कई सारे भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि संयोजक, वियोजक, उद्देश्य सूचक, विरोध सूचक, कारण सूचक, परिणाम सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक। डन? तो जो भेद है हमारे, हम इनको हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, रूढ़, नंबर 2 यौगिक। और अर्थ के आधार पर भी कई सारे तरह के होते हैं जिनके हमने अभी नाम डिस्कस किए। डिटेल में हम इनको अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। एक बार फिर से आपको क्या करना है, होमवर्क आपका यही है कि आप चैप्टर को रीड कीजिए, उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, और जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर है उसको भी आप पूरा रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।